गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वास्तविक संख्याएं, परमेय व अपरमेय संख्या, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। परमेय अपरमेय संख्याओं को रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ये जो हमने प्रश्न लिया है गणित का, ये क्लास 9 से लिया है। क्लास 9 ये जो वीडियो जारी की जा रही है छत्तीसगढ़ जारी की जा रही है, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से। जहाँ से पढ़ रहे हैं आप बताइएगा, कमेंट्स भी लिखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इतना सहयोग आप अवश्य कीजिएगा। चले आगे पढ़ते हैं। तो ये हमने प्रश्न लिया है 3 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 3 को 3 वर्गमूल 3 ऋण 2 वर्गमूल 5 में से घटाओ। क्या कर रहे हैं? घटाने के लिए कह रहे हैं। इस राशि में से इसको घटाना है। तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। तो घटाने की प्रक्रिया में क्या लिखेंगे? इसको हम 3 वर्गमूल 3 ऋण 2 वर्गमूल 5, इसको हमने पूरा पूरा लिखा। इसमें से इसको घटाना है तो ऋण चिन्ह लाओ और कोष्ठक में फिर लिख दीजिए 3 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 3। घटाने की प्रक्रिया है तो इस राशि को इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए, ये कोष्ठक चिन्ह हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे? ये मान तो यथावत रहेगा, कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। 3 वर्गमूल 3 ऋण 2 वर्गमूल 5, ये जैसे तैसे है। ऋण चिन्ह को यहाँ पर ले आओ। इन दोनों का चिन्ह यहाँ पर धन चिन्ह छिपा हुआ है, धन और ऋण का ऋण होता है। और ये 3 वर्गमूल 2 इस तरह से लिखेंगे। ये अब ये ऋण और ये ऋण मिलकर के धन बन जाएंगे। कोष्ठक हटेंगे तो धन बनेंगे। यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो 1 दूनी 2 भी कर सकते हैं आप। ये 2 ही लिख दीजिए। ऋण ऋण धन 2 वर्गमूल 3, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए, ये यहाँ पर वर्गमूल 3 थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए इसको। ये वर्गमूल 3 जो है 2 बार आया है तो इसको एक साथ लिख दीजिए। 3 वर्गमूल 3 धन 2 वर्गमूल 3। इन दोनों राशियों को हमने एक साथ लिखा है। इन दोनों को एक साथ लिख दिए। बाकी राशियों को यथावत लिख दीजिए, क्योंकि मूल चिन्ह अलग अलग हैं। तो ये 2 वर्गमूल 5 ऋण 3 वर्गमूल 2, जैसे तैसे है ये। अब देखिए, यहाँ पर वर्गमूल 3 दोनों में देखिए, वर्गमूल 3 उभयनिष्ठ कॉमन है तो वर्गमूल 3 को बाहर कर दो, निकाल दो इसको। वर्गमूल 3 बाहर आ गया। यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 2, ये मूल चिन्ह बाहर आ गया वर्गमूल 3। अब इसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये 2 वर्गमूल 5 हुए और ऋण 3 वर्गमूल 2। ठीक है। ये 3 में 2 को जोड़ दीजिए, 3 2 5, तो इसको लिखेंगे हम 5 वर्गमूल 3। 5 को बाहर कर देंगे। ऋण 2 वर्गमूल 5 ऋण 3 वर्गमूल 2। तो हमें उत्तर क्या मिला? 5 वर्गमूल 3 ऋण 2 वर्गमूल 5 ऋण 3 वर्गमूल 2। तो ये उत्तर हुआ इस प्रश्न का। घटाने पर ये हमको प्राप्त होता है। वो छोटा सवाल है, थोड़ा विस्तार से बोलना पड़ता है क्योंकि ये बेसिकल मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं।
नहीं तो बहुत एक ही दो लाइन में बन जाता है। ये समय थोड़ा सा लेना पड़ता है, बेसिकल मैथमेटिक्स में थोड़ा समय लेना पड़ता है ताकि विद्यार्थियों को समझ में आ सके। दूसरा प्रश्न हमने लिया है वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 500 हल कीजिए। क्या करना है? हल करना है। हल करके पता नहीं इसका मान कितना है, बहुत छोटा सवाल है। अब देखिए यहाँ पर ये वर्गमूल है, ये भी वर्गमूल है, मूल चिन्ह बराबर है। वर्ग मान क्या है? यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, ये मूल चिन्ह यहाँ पर 2 छिपा है, यहाँ पर 2 छिपा हुआ है। यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, मूल चिन्ह एक ही है। तो मूल चिन्ह एक ही है तो दोनों गुणा हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे 3 गुणित 5। वर्गमूल चिन्ह के अंतर्गत लिखेंगे वर्गमूल 3 गुणित 5 बराबर क्या मिला? 5 को 3 से गुणा कर दीजिए, 5 तिया 15, वर्गमूल 15। बहुत छोटा सवाल है। चलो आगे देखते हैं। तीसरा सवाल, सवाल नंबर 3 है 2 वर्गमूल 3 गुणित 7 वर्गमूल 2 को गुणा कीजिए, हल कीजिए। हल करना मतलब ये दोनों गुणा का चिन्ह है तो गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कर दीजिए। प्रश्न को पहले हम उतार देते हैं। 2 वर्गमूल 3 गुणित 7 वर्गमूल 2। अब देखिए यहाँ पर ये 2 को 7 से गुणा कीजिए, 2 गुणित 7। यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह आएगा, मूल चिन्ह ले लीजिए। ये दोनों का मूल चिन्ह बराबर है तो अंदर की संख्याएं भी आपस में गुणा हो जाएंगे, तो इसको लिखेंगे 3 गुणित 2। ये 3 और ये 2 गुणा हो जाएंगे। 2 को 7 से गुणा कीजिए, 2 7 14। 3 को 2 से गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, 14 वर्गमूल 6। इस तरह से आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये गुणा के लिए है, बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, आसानी से समझ जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सहयोग बनाए रखें। जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी लिखिएगा। आपको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको हमारी ओर से धन्यवाद।